नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कैसे फोर लूप काम करता है सी में और इसकी क्या क्या खासियत होती है और इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए, फोर लूप क्या होता है। एक लूप होता है, जैसे कि व्हाइल लूप एक लूप होता था। वह कैसे चलता था, एक कंडीशन के ट्रू होने पे चलता था। तो फोर लूप भी यही करता है, जब इसकी कंडीशन ट्रू रहती है तब तक चलता है और यह एक निश्चित समय तक ही चलता है। मतलब फोर लूप एक नंबर ऑफ टाइम चलने के लिए बना होता है, जैसे कि 4 टाइम या 5 टाइम। तो हम लोग देखते हैं फोर लूप कैसे बनाया जाता है। इसका बेसिक स्ट्रक्चर ऐसे रहता है कि 4 हम लोग लिखते हैं और उसके बाद पैरेंथेसिस लगाते हैं। पैरेंथेसिस के अंदर हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है, जो आमतौर पे इंटीजर होता है, इंट आई। इंडेक्स इसको कहा जाता है, ठीक है, लेकिन शॉर्ट में इसको आई लिखा जाता है। ज़्यादातर तो लोग इसे आई ही लिखते हैं, इंट आई इक्वल 0। ठीक है, इस प्रकार से हम पहले एक इंडेक्स बनाते हैं या फिर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जो कि 0 हो सकता है, और हमने इनिशियलाइजेशन कर दिया है, मतलब एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है शुरुआत या फिर डिक्लेयर करना। तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है और उसके बाद एक कंडीशन होती है। तो कंडीशन हम लोग लेते हैं, इसी वेरिएबल पे कंडीशन हमें लेनी होती है एक, जैसे कि i इज़ लेस देन 4। ठीक है, और उसके बाद ये जो हर एक बार सेक्शन होता है इसका, ये एक सेमी कॉलन से बंद होता है। ठीक है, इसके बाद ऊपर क्या लिखा है, वेरिएबल अपडेट। तो वेरिएबल अपडेट क्या करेंगे हम लोग, मान लीजिए कि i को प्लस करेंगे। अब क्या होगा, एक मिनट रुकिए जरा। अब हम लोगों ने कर्ली ब्रेसेस लगा दी। अब देखिए, फोर लूप के बाद हम लोग क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और उसके बाद उसके अंदर का जो भी कोड होगा वो इंडेंट करके लिखेंगे 4 स्पेसेस। ठीक है, 4 स्पेस इंडेंट करके हमें कोड लिखना होता है। मान लीजिए हमें लिखना है कि नमस्ते, और अब हम लोग इसे अगर चाहें तो रन कर सकते हैं। इसको सेव कर लेते हैं और टर्मिनल पे जाके देखते हैं इसको रन कैसे किया जाता है। रन करने के लिए वैसे ही जैसे पहले हम लोग करते थे, gcc namaste.c और फिर /a.exe। तो देखिए, हमने इसको जो कि 4 टाइम्स रन करने के लिए बनाया था, तो इन्होंने क्या किया, फोर लूप ने 4 बार हमारा कोड रन कर दिया, नमस्ते फ्रेंड्स, और ये 4 टाइम्स लिख के आ गया। तो देखिए, फोर लूप कैसे काम करता है। पहले इसकी का इनिशियलाइजेशन होता है, आई एक वेरिएबल बन जाता है जिसकी वैल्यू 0 हो, और उसके बाद एक कंडीशन होती है, आई इज़ लेस देन 4। जब तक ये कंडीशन हमारी ट्रू रहेगी तब तक हमारा फोर लूप चलता रहेगा। तो पहले कैसे काम करता है ये कोड, एक वेरिएबल एक बार ही ये चलता है, ये कोड एक बार आपका चलता है, एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है। फिर हर एक लूप में ये कंडीशन आपकी चेक की जाती है। जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती है तब तक हम लोग लूप चलाते हैं। एक बार फिर लूप चलेगा हमारा, मतलब कि नमस्ते फ्रेंड एक बार प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसकी वर्किंग समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार हमारा नमस्ते फ्रेंड प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद जो हमारा आई है वो एक प्लस हो जाएगा। आई प्लस प्लस का मतलब होता है आई की वैल्यू में एक ऐड करना, 1 ऐड करना, इंक्रीमेंट करना आई बाई 1। ठीक है, तो आई की वैल्यू जो है वो एक बार और ऐड हो जाएगी, मतलब कि 0 से 1 हो जाएगी, और फिर उसके बाद हमारी कंडीशन देखी जाएगी और उसके बाद फिर ये कोड रन करेगा अगर कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो। उसके बाद आई की वैल्यू एक बार और प्लस हो जाएगी। हमारा पहले ये रन हो चुका था, अब एक बार और प्लस हो जाएगी तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, फिर एक बार कोड रन करेगा और उसके बाद फिर से कंडीशन देखी जाएगी, तो 2 के बाद भी चूँकि ये कम है 4 से, तो फिर हमारा आई जो है वो एक और प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद एक बार और हमारा कोड चल जाएगा और उसके बाद हमारा जो फिर से आई इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब जो हमारा आई है वो लेस देन 4 नहीं है। ठीक है, तो जो हमारी कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी और हमारा कोड रन करना बंद हो जाएगा।
तो इस प्रकार से हमारा फोर लूप चलता है। और अब अगर हम लोग कोड को अच्छा बनाना चाहें तो यहाँ पे \n लिख सकते हैं और यहाँ पे i की वैल्यू लिख सकते हैं, लूप नंबर %d। अब हमें लूप नंबर पता चल जाएगा। अब यहाँ पे i की वैल्यू दे देते हैं तो हमारा i जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो इसे एक बार रन करने की कोशिश करते हैं सेव करके। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि i की वैल्यू किस प्रकार से बढ़ रही है। देखिए लूप नंबर 0, जब i की वैल्यू 0 होती है तब पहले एक बार लूप चलता है, उसके बाद इंक्रीमेंटेशन होता है, ये याद रखिएगा। पहले लूप में i की वैल्यू 0 रहती है, ठीक है, जो आपने यहाँ पे लिखा है नंबर वही रहेगी। अब अगर हमने 0 की बजाय 1 कर दिया होता तो यहाँ पे पहले लूप में i की वैल्यू 1 हो जाती, ठीक है। और लास्ट में हमारी जो i की वैल्यू बची वो 3 बची। और उसके बाद हमारा जब लूप ये चल चुका होता है, उसके बाद जब ऊपर जाता है फिर से रन होने, तो ये i का इंक्रीमेंटेशन होता है। जैसे ही 4 हो जाता है तो उसको पता चल जाता है कि कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई है और उसके बाद हमारा लूप चलना बंद हो जाता है। तो इसके कई सारे फ़ायदे हैं। अगर हम लोग मान लीजिए कि i की वैल्यू 1 कर दें, ठीक है, तो क्या होता है देखते हैं। अब कितनी बार चलेगा? अब ये केवल 3 टाइम्स चलेगा क्योंकि हमने कंडीशन में कोई चेंजमेंट नहीं किया था और i का इनिशियलाइजेशन हमने चेंज कर दिया था, i की वैल्यू 1 कर दी थी। तो हमारा जो लूप नंबर 1 है उसमें जो i की वैल्यू है वो 1 है और उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है और 3 के बाद हमारी वैल्यू 4 हो जाती है, तो 4 के इक्वल हो जाएगी, इसलिए हमारा फोर लूप चलना बंद हो जाएगा। अब हम इसका यूज़ कैसे कैसे कर सकते हैं, देखिए मान लीजिए कि अगर हमें एक टेबल लिखनी है तो हम लोग इसका यूज़ एक टेबल लिखने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग एक इनपुट लेते हैं या फिर पहले एक 5 का टेबल मान लीजिए लिख के देखते हैं और इसमें देखिए \n लिख देते हैं ताकि हमारा जो है वो कोड उसमें एक नई लाइन चालू हो जाए। और अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक वैल्यू ले लेंगे और अब हम लोग क्या करेंगे, i5 का टेबल हम लोग 10 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। और 10 टाइम्स लिखेंगे तो हम लोग 1 से शुरू कर रहे हैं तो फिर हमें 11 लिखना पड़ेगा क्योंकि 0 बार 5 0 सा 0 नहीं होता। अभी ये आपको बाद में पता चलेगा। तो मान लीजिए कि पहले से तरीके से करते हैं आपको समझाने के लिए, इसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट से ही इस्तेमाल करते हैं, प्रिंट का ही इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कैसे इसमें किया जाएगा, कोड रन कैसे किया जाएगा। देखिए अगर हम लोग क्या करें कि %d पहले लिख देते हैं, %d और उसके बाद मल्टीप्लाई या फिर x लिख देते हैं, ठीक है। और फिर %d जैसे कि 5 × 5 × 1 = 5 होता था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी हम लोग एक %d लिखते हैं और अब जो हमारा खेल है वो यहाँ पे शुरू होगा। देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे हमें 5 लिखना है और हर बार 5 ही लिखना है यहाँ पे, क्योंकि 5 × 1 5 × 2 5 × 3 ऐसे कोड लिखना है, ठीक है। देखिए आपको सोचना पड़ेगा कि क्या आउटपुट चाहिए, उसके हिसाब से कोड बनाना पड़ेगा। कोड बनाने से पहले कोई नियम नहीं होता है, आपको सोचना पड़ेगा और जैसा इनपुट चाहिए वैसा कोड बनाना पड़ेगा। तो हमें चाहिए कि शुरुआत में 5 लिखे हर लाइन में, ठीक है। तो शुरुआत में 5 कहाँ पे है, नंबर में हमने नोट स्टोर इसीलिए किया हुआ था कि हम इसे शो कर सकें, ठीक है। तो नंबर हमारा शुरुआत में हो जाएगा और उसके बाद हमें i की वैल्यू चाहिए थी, है ना। %d में हम लोग i की वैल्यू लिख दें तो क्या होगा, i की वैल्यू हर बार लूप में इंक्रीज होते हुए जाएगी और हमें भी यहाँ पे 1 2 3 4 5 चाहिए दूसरी जगह पे, सेकंड प्लेस पे। तो तभी हमने यहाँ पे 0 के बजाय 1 लिखना चाहा था, है ना। अगर हम लोग 1 लिख देंगे तो 1 से शुरू होगा और यहाँ 11 रख देते हैं। 11th लूप में चलेगा नहीं हमारा कोड, 10th तक ही चलेगा, जैसे कि अभी हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में देखा था, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है ना कि 4, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारे शुरुआत में नंबर आ जाएगा और सेकंड प्लेस पे i आ जाएगा, ठीक है।
और अब हमारा जो तीसरा वाला है इसमें क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई होके नंबर लिखा होना चाहिए यहाँ पे। तो हमने आपको बताया था मैथ्स कैसे की जाती, बेसिक मैथ सी पे। तो उसके लिए क्या करते हैं कि एस्ट्रिस्क का इस्तेमाल करते हैं, नंबर और एस्ट्रिस्क आई, और हम लोग इसी को प्रिंट कर देंगे। स्पेस आप दे सकते हैं, ठीक है। और बस ऐसे ही हमारा जो है टेबल प्रिंट हो जाएगी 10 तक, ठीक है। और अब अगर हम लोग चाहें तो इसी को रन करके देख सकते हैं क्या होता है। सेव कर लेते हैं इसे। ये हमारी 5 की टेबल लिख के आ गई है। और इस प्रकार से आप जो भी रिस्पॉन्स है उसी के हिसाब से अपना कोड बनाएं और जो है कोड रन करके देखें, ठीक है। अब अगर हम लोग चाहें तो यूज़र से इनपुट लेके, जैसे यूज़र से इनपुट लिया जाता था, कोई भी टेबल लिख सकते हैं, है कि नहीं। हम लोग कोई भी टेबल लिख सकते हैं ना। तो हम लोग एक इनपुट ले लेते हैं इसी लाइन से, प्रिंट एफ हेयर इज़ अ मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 5 की बजाय हम लोग यहाँ लिखते हैं विच टेबल डू यू वांट टू गेट। अब हम लोग क्या करेंगे, एक यूज़र इनपुट ले लेंगे और उसे इंटीजर में स्टोर कर देंगे। इंटीजर में स्टोर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, स्कैनएफ का। और स्कैनएफ को चूंकि एक इंटीजर चाहिए होता था तो हम लोग इंटीजर एक डिक्लेयर कर देते हैं, सॉरी स्कैनएफ को एक वेरिएबल चाहिए, तो जो हमने वेरिएबल लास्ट में डिक्लेयर किया था उसको शुरुआत में लिख देंगे और इतना पार्ट हटा देते हैं। तो इस लाइन से क्या होगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा नम नाम का, ठीक है। और स्कैनएफ से अब हम इसमें जो भी इनपुट है वो ऐड कर लेंगे %d कॉमा, और इस किस में ऐड करेंगे, नंबर में, ठीक है। अब स्कैनएफ क्या करेगा, हमारा जो भी वेरिएबल है उसको ऐड कर लेगा, ठीक है। और बस हमारा कोड इतना ही लिखा रहेगा, तब भी हमारा जो कोड है, जो हमारी टेबल है वो लिख के आ जाएगी। देखते हैं एक बार ये कैसे काम करता है। इसको सेव कर लेते हैं एक बार। मान लीजिए हमें 6 का टेबल चाहिए। ओह वेट अ मिनट, अच्छा हमने n% ऑपरेटर नहीं लिखा है। यही गलती होती है सबसे, लगभग हमसे तो यही होती है, 3-4 बार होती है। हम ये लगाना भूल जाते हैं बार बार, ठीक है। आपसे नहीं होगी, चिंता ना करें। मान लीजिए 6 का टेबल चाहिए तो हमें मिल जाएगा, ठीक है। और अच्छा अगर हम इसे हटा दें क्या होता है, सेव कर लेते हैं, तब भी मिल जाएगा, ठीक है। वो कैरेक्टर में होता है कि अगर आप %c का कोई इनपुट ले रहे हैं तो फिर ये एक \n ऐड हो जाता है, न्यू लाइन कैरेक्टर, ठीक है। तो उसको जाने देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो है कोई भी नंबर का आप मल्टीप्लिकेशन टेबल प्राप्त कर सकते हैं किसी भी कोड से। आप जैसा कोड बनाना चाहें बना सकते हैं। एक बार हम लोग फिर से इसे रन करके देखते हैं। किसी दूसरे नंबर का कोई बड़ा नंबर लेते हैं, मान लीजिए 56 ले लिया, तो देखिए ये हमें 56 का टेबल मिल गया। और जितने का भी आप टेबल लेना चाहें आपको मिल जाएगा। मान लीजिए 87 का ले लेते हैं। अब मान लीजिए कि हम लोगों ने 96 का ले लिया। हाँ, इसमें हम लोग कोई वेरिएबल भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और वेरिएबल से मैच कर सकते हैं, ठीक है। और फॉर लूप की एक खासियत होती है कि खासियत कोई नहीं, ये नॉर्मल कोड जैसा चलता है। जो भी ग्लोबल वेरिएबल है, ये हमारा जो वेरिएबल है इसके नीचे के पूरे कोड में काम करेगा ये, ठीक है। और हाँ, जो इसके अंदर का वेरिएबल है इसे आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। कोड के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि i++ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि i की वैल्यू इंक्रीमेंट कर सकते हैं अपने मन से। तो अब क्या होगा कि पहले तो 1 वाली आएगी, फिर सेकंड वाला नहीं मिलेगा हमें जो टेबल है, और थर्ड वाला मिलेगा, फोर्थ वाला नहीं मिलेगा, 5 वाला मिलेगा। एक बार हम लोग इसे सेव कर लेते हैं और प्रिंट करके देखते हैं। तो देखिए पहले 1, 3, 5, 7 और 9 इस प्रकार से मिला। तो आप जो इसका वेरिएबल है फॉर लूप के अंदर, इसे आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। और जब हम आपको कांस्टेंट बताएंगे तो
इसको रोका जा सकता है उसके हिसाब से, लेकिन ठीक है, हम आपको वो बात में बताएंगे आज की नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग इसके अंदर के वेरिएबल को चेंज भी कर सकते हैं। तो कोड में हम लोग कंडीशनल का इस्तेमाल करके उसकी जो भी फोर लूप की रनिंग पावर है, मतलब कि लूप की संख्या है, उसको घटा या बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से कंडीशनल लगा के। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। नमस्ते।